यह गोडनिच लट कशीर मज स्टार्ट गमज ओजोन थेरेपी बुजर काम करें खतर बाहर अब लोग इस पे काम कर रहे हैं कि एंटी एजिंग। अच्छा बुजर काम कर अच्छा तो मतलब हो रहा है, इस पे काम हो रहा है। यस इट इज यूज्ड, इट्स बीइंग यूज्ड। अच्छा इट्स बीइंग यूज्ड। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और जहां से भी आप कश्मीर क्राउन देख रहे हैं, हमें आपकी सेहत का बड़ा ख्याल रहता है। दोस्तों, दुनिया के जिस भी कोने से, बिलखुसूस अगर हम कश्मीर से आप कश्मीर क्राउन इस वक्त देख रहे हैं, आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज की शख्सियत बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज जो डॉक्टर साहब हमारे साथ प्रोग्राम में बैठे हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन जिस टॉपिक को आज हम टच कर रहे हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, हर दो इशुती वुशा क्वठन दोद, कमरस दोद, जॉइंटन दोद या खुदा न ख्वास्ता पेन से इतना बुरा हालत गसा कि इंसान की जान निकलती है। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर यूसुफ टाक साहब, जो खासकर पेन और रिजनरेटिव मेडिसिन के कंसल्टेंट है। और डॉक्टर साहब, सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस शो। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बता दीजिए, हाल कैसे हैं आपके? डॉक्टर साहिबान के हाल कैसे हैं कश्मीर में? जी, अल्लाह का करम चल रहा है। हमारे डॉक्टर्स लगे रहते हैं दिन रात। अपने लोग हैं, अपने मरीज हैं, तो हमारी भी यही कोशिश रहती है कि कैसे हम लोगों की जिंदगी में आसानी ला सकें, कैसे हम उनको पेन फ्री बनाएं। ये सब बड़ा टफ पेशा भी है, मेहनत भी लगती है, मशक्कत लगती है। और सबसे पहले मैं तमाम डॉक्टर्स को सैल्यूट करता हूं, अपनी तरफ से सलाम पेश करता हूं। हमारे काबिल तरीन डॉक्टर्स दुनिया के इस कोने से निकलते हैं, कश्मीर के। तो ये डॉक्टर की जिंदगी थोड़ा सा ज़िमनन में जाना चाहूंगा। कल मेरी बात एक डॉक्टर साहब से हुई, मैं उनमें कि बत छुआ खिवान अयालस में दोपन अकुई चीज छुम शामस गुस बह बत खुन अयालस में, अदरवाइज इट इज जस्ट लाइक ए सोल्जर। मैं आपको बता दूं, एक्चुअली जब आदमी इस प्रोफेशन में जाता है तो बड़ी उम्मीदें लेके जाता है। शायद ये पता होता है कि मैं डॉक्टर बन गया तो इसके बाद ये जो जिंदगी है बिल्कुल मेरी कश्मकश खत्म हुई। लेकिन ये कश्मकश फिर वहां से शुरू होती है, वहीं से शुरू होती है। एक जो देखते हैं, एक डॉक्टर जो एमबीबीएस करता है, ये बड़ा कठिन कोर्स होता है। उसके बाद उसकी शुरुआत होती है, उसके बाद स्पेशलाइजेशन, उसके बाद सुपर स्पेशलाइजेशन। और जब प्रोफेशन की बात आती है, प्रोफेशन में ये प्रोफेशन आपको कभी ये टाइम टेबल नहीं देता है कि आप अपने लिए कुछ कर सकें। It means it doesn't end anywhere. It doesn't। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें जो लर्निंग है that's a continuous process. That's a continuous process. And if a patient will call you, अगर आपका पेशेंट आपको रात के टाइम भी बुलाता है, शायद अगर आप ये पैसे की बात हो आप शायद ना उठे, बट आपकी कमिटमेंट है जो उठाती है। जी, तो मुझे लगता है अब बाहर अगर हम यूरोप वगैरह में देखेंगे, वो यहाँ से डॉक्टर्स मंगाते हैं, बिकॉज उन्होंने देखा कि ये प्रोफेशन जो है ये बहुत ही डिमांडिंग है वेस्टर्न वर्ल्ड में हमारे डॉक्टर्स। एब्सोल्युटली, एंड दे आर डूइंग वेरी वेल, दे आर डूइंग एक्सीलेंट देयर। तो एक मैं इसमें ये भी बता दूं कि डॉक्टर्स ये जो इनका प्रोफेशन है ये बहुत ही कठिन है। हाँ, कहीं पे शिकायत भी होती है, उससे मैं इनकार नहीं करूंगा, लेकिन उस एक इंसिडेंट को लेके सारे प्रोफेशन को फिर वैसे पेंट करना, कलेक्टिव पनिशमेंट वो जाती है। डॉक्टर साहब, आई एम मोर देन हैप्पी टू हैव यू ऑन माय शो टुडे, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर डॉक्टर्स लाइक यू हु हैव बीन रेंडिंग देयर सर्विसेज अक्रॉस जे-एंड-के। और दोस्तों, आज का प्रोग्राम चूंकि टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, शुवर टॉपिक खासकर तिमन लोगन खतर यम वुचान वनस, चाहे कुपवार वुचान, कुलगाम वुचान, दुनिया के किसी भी कोने से देख रहे हैं, आज की दग इंसानस मारान, चाहे सह जॉइंटन दाग आ, संगन आ दाग, कमरस आ दाग, नरन आ दाग। डॉक्टर साहब, सबसे पहले दग हज कत करो, पेन की बात करते हैं। ये पेन क्या आसान, ये कूता इंसान सफर करना। सबसे पहले हमारे नाजरीन को ये बता दीजिए, और आप माशाल्लाह माहिर हैं, खासकर बहुत सारे रिव्यूज भी हैं आपके, जिन लोगों को आपने ट्रीट किया है या ट्रीट कर रहे हैं। तो सबसे पहले पेन के हवाले से बात करते हैं। पेन की हम यहाँ पे साइंटिफिक डेफिनेशन पे नहीं जाएंगे, एक ले डेफिनेशन है, व्हाट हर्ट्स वन इज पेन। एग्जैक्टली, पेन ही वैसी चीज है जो इंसान को चैन से नहीं जीने देती है, और पेन मुख्तलिफ किस्म की होती है। पेन को हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में देखते हैं। एक होती है नॉन कैंसरस पेन, दूसरा होता है कैंसरस पेन। क्योंकि कैंसरस पेन ये भी है, या कैंसर पेन जिसको हम बोलते हैं, वो कुछ पेशेंट्स जो कैंसर से लड़ते हैं वो ऐसे दर्द से जूझते हैं। ये एक तखमीना है कि जो कैंसर वाले पेशेंट्स होते हैं, 70 to 80% ऑफ पेशेंट्स उनमें होते हैं जिनमें पेन ही एक प्रेडोमिनेंट सिम्टम होता है। अच्छा, जो पेन से सफर करते हैं, एंड दैट्स वेरी हॉरिबल। इसके बगैर आज जो हम बात करें वो हम नॉन कैंसर पेन की बात करें। बिल्कुल।
जब हम वापस अपने पेन वैसे इट्स यूनिवर्सल फिनोमेनन, पेन हर जगह है। ये हमारा जब बाबा आदम आ गया वही दर्द लेके आ गया साथ, तो ये हमारा साथ और हम दर्द आप बने। थैंक यू वेरी मच। तो ये जो है ये हर जगह दर्द है, लेकिन जहां हम अपने कश्मीर की बात करेंगे, यहाँ मौसम के हवाले से और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, बिकॉज जब सर्दियां बढ़ती है तो पेन जो होता है ये इसकी शिद्दत बढ़ती है। इसकी एक मेडिकल हाइपोथेसिस है कि जब सर्दियों के साथ एटमॉस्फेयर प्रेशर कम हो जाता है तो उस एटमॉस्फेयर प्रेशर की वजह कम होने की वजह से पेन बढ़ जाता है। अब जब यहाँ हम देखते हैं सबसे कॉमन जो है घुटनों का दर्द, जो घुटनों का दर्द है, बिल्कुल ये छु वारिया कॉमन अथ कठिन हंदिस दर्दिस छु अख ज्यादा यूज कॉमन टाइप छु वेरिएंट छु तथ वन ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस छु ये छु गसान कठिन मज वेयर एंड टेयर, बिकॉज कठिन छु सारे जिस्मुक वजन आसान चालू, वजन पकुन छु गसान, बिल्कुल ये छु वारिया कॉमन। मगर अख चीज छु अथ मज कि ये ब्रो गसान कुनी एज पे, बिल्कुल सपोज इंसान बूढ़ा 50s, बट अब जो हो रहा है ये बिल्कुल यंग एज में भी पाया जाता है। अच्छा, अब यही ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है इसको हम कैसे पहले मैनेज करते थे, इसमें कुछ मेडिसिन हम देते थे जिसमें NSAIDs वगैरह वो पेन किलर्स, तो उसके बाद स्टेरॉइड्स देते थे। तो उसके बाद फिर जब ये बढ़ जाता था तो फिर ये सहना होता था। कुछ देर के बाद इसमें एक और चीज आ गई जिसको हम नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं या टोटल नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं। तो उसमें जो आर्टिफिशियल या मसनूई जोड़ हम लगाते हैं। बट अब एक खुशखबरी है जो आज मैं आपके हवाले से शेयर करना चाहूंगा, वो है ओजोन थेरेपी। अच्छा, ओजोन थेरेपी, बिल्कुल बिल्कुल मैं बोलने ही वाला था अपने नाज़रीन को। ओजोन थेरेपी एक नया कॉन्सेप्ट है, ये बाहर बड़े बूम में है। अच्छा, ये बिल्कुल ये जो ओजोन थेरेपी है, हम ये ओजोन थेरेपी कुछ, लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पे अभी लोगों को पता भी नहीं है इसके बारे में। इवन माय कोलीग डॉक्टर्स जो है दे डोंट नो, इनको भी ये पता नहीं है। बहुत कम लोग हैं जिनको ये इसके बारे में नॉलेज है। इवन आई हैव हर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम ओजोन थेरेपी। बिल्कुल, ये जो ओजोन थेरेपी है, ओजोन हम यूज करते हैं घुटने में, जॉइंट में, तो अंडर प्रॉपर मेडिकल सुपरविजन, तो अंडर प्रॉपर प्रिकॉशंस। तो इससे क्या होता है, ये जो ओजोन है, ओजोन से ये जो जॉइंट में सूजन होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, ये इसको कम करता है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो हमारे जो घुटने होते हैं इसमें आर्टिकुलर कार्टिलेज होती है या यथिस्टाकेडिशिवाना, ये उसकी रिजनरेशन भी प्रमोट करता है। इसको हम साथ में प्रोलोथेरेपी यूज करते हैं, वो कुछ और केमिकल्स हैं, बिल्कुल आसान सा है, तो वो हम यूज करते हैं। उससे ये जो घुटने का दर्द है, ये अगर हम ये जो घुटने का दर्द है, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इसके यूजुअली हम 4 स्टेजेस बोलते हैं। स्टेज 1 तो माइल्ड पेन होता है, कॉटन जो थोड़ा डिस्कम्फर्ट बासा, तो उसके बाद स्टेज 2 हो गया तो पेन की शिद्दत बढ़ती है, फिर स्टेज 3 हो गया, फिर उसमें घुटनों में पानी भी जमा होता है और घुटने जो है बिल्कुल स्टिफ हो जाते हैं, चलना फिरना महाल होता है। तो इसके लिए फिर हम वेट करते थे टोटल नी रिप्लेसमेंट का। बट ओजोन थेरेपी या ये प्रोलोजोन थेरेपी जो है, इससे जो हमने रिजल्ट्स देखे ये बहुत ही बढ़िया है। हम स्टेज 1 से लेकर स्टेज 3 तक इसके बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स ट्रीटमेंट है। एब्सोल्युटली। उसके बाद जो इवन स्टेज 4 जो पेशेंट्स हैं, वो पेशेंट्स अगर अपना सर्जरी डेफर कराना चाहेंगे, उनके लिए भी ये एक प्रॉमिसिंग चीज है। ये दैट मींस डॉक्टर साहब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपने कही कि सर्जरी डेफर अगर कराएं, एक बार ओजोन थेरेपी ट्राई कराएं, दे विल गेट बेटर। मैं बस मैं कह रहा हूँ कि स्टेज 1 से लेकर स्टेज 3 तक इसके बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट्स हैं। अच्छा, इवन स्टेज 4 में भी अगर हम ये यूज करेंगे डेफर सर्जरी, इसका मतलब है डॉक्टर साहब के स्टेज 3 तक जो भी हैं, जो घुटने के दर्द में इस वक्त मुब्तला हैं, तो दे डोंट नीड टू गो सर्जरी, दे डोंट नीड टू गो फॉर सर्जरी। उनके लिए इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। दैट मींस उनको फिर सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको बता दूंगा, दूसरी जो यहाँ जो कॉमन दर्द है, वो हम देखते हैं कि ये कमर में जो है डिस्क की प्रॉब्लम यहाँ बहुत कॉमन है। तो डिस्क के लिए कॉमन है सर। और दूसरी बात ये डिसेबल करता है इंसान, हर घरस मंशु, खासकर हमारी ख्वातीन, कमर दर्द बिल्कुल इट्स अ हाउसहोल्ड थिंग, एग्जैक्टली। तो इसमें क्या और मर्द तिश्ना का से परेशान एब्सोल्युटली नहीं। ये एक्चुअली जो दर्द होता है या जो पेन का मरीज होता है, ये सारे घर को परेशान करते हैं, सारी फैमिली को डिस्टर्ब करता है। आप देखिए इसके आप बाकी पहलू देखिए आप, जो जिस इंसान को ये तकलीफ लगता है, इफ ही इज अ ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली, आप देखिए ये फाइनेंशियली इफेक्ट हो जाती है फैमिली, ये इमोशनली डिस्टर्ब हो जाती है। जी सर। सो ये जो डिस्क का इशू है, डिस्क में हम क्या करते हैं, पहले हम इसमें ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। अगर ये ट्रीटमेंट के साथ सेटल नहीं हुआ तो फिर इसमें सर्जरी की जरूरत पड़ती है, जिसको हम डिस्क सर्जरी या डिस्केक्टमी बोलते हैं। अब उनके लिए भी इसका क्या रोल है कि
उनको हम ओजोन के थ्रू ठीक करते हैं। ये प्रोसीजर भी ऑपरेशन थिएटर में ही करना पड़ता है। अच्छा, ओजोन डिस्केक्टमी डिस्क वाले पेशेंट्स के लिए ऑपरेशन थिएटर में करना पड़ता है। लेकिन एक चीज है, इसमें चीर फाड़ कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है कि ये ऑपरेशन थिएटर में करना पड़ता है, मगर ऑपरेशन नहीं किया। ये छुनो ऑपरेशन के ये छुनो ऑपरेशन क्या पे जरूरत अच्छे मशीनरी पे जरूरत लोकेट करा जैसे बिल्कुल प्रोसीजर क्या है डॉक्टर साहब, थोड़ा सा हमारे लोगों को समझा दीजिए। देखिए ये जो लोगों ने फ्रॉड का सब थी खबर ऑपरेशन ये ऑपरेशन की है। ये मेडिकल ये बायोएक्टिव मॉलिक्यूल ओजोन यह बनाओ मेडिकल ऑक्सीजनस विद द हेल्प ऑफ सम स्पेशल मशीन्स। तो फिर हम क्या करते हैं, जब डिस्क की बात आती है, हम ये डिस्क में जहाँ पे डिस्क बल्ज होता है वहां पे हम ये इंजेक्ट करते हैं। ये डिस्क वॉल्यूम करना काम, डिस्क श्रिंक करना होता है। युस तम से नर्स पे रगे पे प्रेशर पे वो कम हो जाता है। अच्छा, पेशेंट को जब हमने ओटी में दे दिया वो वॉकिंग बाहर आ जाता है। अच्छा, बिल्कुल, इसमें कोई ऐसी इसका मतलब है कि तो एक्चुअल बियॉन्ड बेड जहां हमें कुछ देर इसके साथ हमें बिताना है थिएटर में, उसके बाद जब ये निकलता है चल के जाता है। अब अच्छा, जब हम घुटनों की बात करते हैं, घुटनों के ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट चल के घर जाता है, इसको ऐसी कोई स्पेशल प्रिकॉशन या रेस्ट वगैरह बिल्कुल भी नहीं। नो, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको बता दूं, बाहर ये जो है ओजोन, ये तो एक इसके लिए हो गया। अब कैंसर पेन के लिए या कैंसर पेशेंट्स के लिए उनके लिए भी इस्तेमाल होता है। बिल्कुल, ओजोन इम्यूनोमॉड्यूलेटर, ये आदमी की इम्यूनिटी बूस्ट करता है। तो कैंसर में ज्यादा क्या होता है, we need to build the immunity of the person. Immunity, exactly. जो कैंसर से लड़ रहा है उसके लिए ये चीज चाहिए। अच्छा, उन पेशेंट्स के लिए जो कैंसर से लड़ते हैं, वो जो अपना ट्रीटमेंट लेते हैं, उसके साथ अगर वो ये सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री ये ट्रीटमेंट ले लेंगे, उनको एक तो उनमें जो है इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है। ओ यस, उनमें एक सेंस ऑफ वेलबींग होती है। फिर इसके साथ हम उनको कुछ IV विटामिन्स एंड अमीनो एसिड्स देते हैं, जिससे उनकी जो इम्यूनिटी और उनकी जो एनर्जी है वो बूस्ट हो जाती है। सो इट्स वेरी गुड फॉर दैट। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूँ, बाहर अब लोग इस पे काम कर रहे हैं कि एंटी एजिंग। अच्छा, बुजर काम कर। अच्छा, तो मतलब हो रहा है, इस पे काम हो रहा है। यस, इट इज यूज्ड, इट्स बीइंग यूज्ड। अच्छा, इट्स बीइंग यूज्ड। आप जर्मनी की बात करिए, आप US की बात करिए, आप इंग्लैंड की बात करिए, इट्स बीइंग यूज्ड। और यहाँ पे भी जो मेजर सिटीज है इंडिया में, आप बॉम्बे की बात करिए, दिल्ली की बात करिए, या जो मेजर सिटीज है, दैट मीन ओजोन का इस्तेमाल हो रहा है एंटी एजिंग के लिए। यस। अब एंटी एजिंग में हम कैसे यूज करते हैं? एंटी एजिंग में ये ओजोन हम बॉडी में देते हैं। जहां हमने पहले घुटनों की बात करी या डिस्क की बात करी, वहां हम लोकली वहां पे देते हैं। यहाँ जब हम एंटी एजिंग की बात करते हैं या लॉन्जिविटी की बात करते हैं या वेलबींग की बात करते हैं, इसमें हम ये बॉडी में देते हैं। ये ओजोन एक गैस है, बट देन वी मिक्स इट विद द ब्लड आउटसाइड द बॉडी एंड अंडर प्रॉपर मेडिकल सुपरविजन हम ये दे देते हैं। अच्छा, कुछ पेशेंट्स को हम ये रेक्टली भी देते हैं, उनको IV की जरूरत, वो इजी पड़ जाता है। तो दैट्स वेरी गुड इन दैट। अब इससे जब एंटी एजिंग की बात होती है, एंटी एजिंग का मतलब ये नहीं हुआ कि इंसान दुनिया फिर यहीं पे रहेगा, नहीं। इसका मतलब ये है कि जो बुढ़ापे के साथ इंसान में कमजोरी आती है, जो बीमारियां आती है, उनको या तो हम अवॉइड कर सकते हैं, और जो उनकी मतलब बीमारियों को भी अवॉइड किया जा सकता है। देखिए, क्या होता है, जो बुढ़ापा होता है, बीमारियां एक्चुअली, बुढ़ापा जो हमें जिस्म ये चेहरे पे दिखता है, यही बुढ़ापा सेल में आ जाता है। अच्छा, जो हमारे बॉडी के यूनिट्स है उनमें आ जाता है। बॉडी में एक सेल में एक, उसको हम पावर हाउस ऑफ द बॉडी बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया को भी वो बुढ़ापा आ जाता है, वो मेटाबॉलिक रेट वहां कम हो जाता है। जब हम ओजोन उसमें देते हैं, तो ओजोन एक तो ये ऑक्सीजन डिलीवरी टू द माइटोकॉन्ड्रिया ये इंप्रूव करता है। फिर बॉडी में कुछ एंजाइम्स है, जैसे एक है 2,3 DPG लेवल, वो 2,3 DPG लेवल्स को ये एक्टिवेट करता है। उससे जो बॉडी में जो ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन है वो इंप्रूव हो जाता है। अच्छा, बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ कि जो सीनियर सिटीजन्स है, yes, absolutely, because oh yes, ये उनके लिए बहुत अच्छा एक प्रॉमिसिंग। तो डॉक्टर साहब, रिव्यूज क्या है इसके, मतलब कराया है लोगों ने यहाँ पे जो मेरे पेशेंट्स हैं? अच्छा, तो मैं बता दूंगा आपको, पेशेंट्स मेरे पास जो आए, जो यहाँ से अमृतसर से वापस लौट के आए थे, सो इट हैज प्रूवन अ होप फॉर देम। अच्छा, वो बहुत ही खुश है। तो ये पहली बार है जम्मू कश्मीर में जब हम इसको यहाँ पे हमने शुरू किया। अच्छा, this for the first time. This for the first time. That means this is a history. Yes, this is for first time in J&K। और ये एक बहुत ही प्रॉमिसिंग चीज है। इसके ऐसे हम देखेंगे मुझे असरात वैसे, बिकॉज ये जो ओजोन है, ये ऑक्सीजन है, और फिर जो हम IV विटामिन्स एंड अमीनो एसिड्स यूज करते हैं,
उनमें भी कोई ऐसा साइड इफेक्ट है नहीं। सो बाय एंड लार्ज दिस इज अ वेरी सेफ मोड ऑफ थेरेपी। ये जो पेन के पेशेंट्स होते हैं, देखिए एक और चीज़ है यहाँ, ये नाडियन जंगन, गर्दन, मत्स्य दाग, तो जब हम पहले ये सोचते थे कि यजगोरी हार, अब यहाँ पे जब इसका डायग्नोसिस किया गया तो इसको हम कहते हैं मायोफेशियल पेन सिंड्रोम। मायोफेशियल पेन सिंड्रोमस मज छु नरन मज गसान लकट लकट गांठ ज़ाहिर, यम छ आसान बड़े पेनफुल। तो एक छोटा सा नोट, अगर यहाँ पे मेरी ट्रेपेजियस मसल है, इसमें अगर हो जाता है तो मे छु बासान बिकॉज ये अति योत छु दाग करन के ये छु अत डिस्ट्रीब्यूशन मज रेफर गसान, ये दाग छ नड़ते बसान, ये दाग छ गर्दन ते आसान। कई बार हम इसको कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये गर्दन की डिस्क है, वो भी होती है, बट ऑल द टाइम इट इज नॉट दैट। यही यहाँ नॉट हो जाता है मसल में, नर्वस मोशन गांठ गसान। तो इसको जब हम रिलीज करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पेन मैनेजमेंट, so it looks like not less than a surprise to the patient. अच्छा, absolutely, obviously। तो डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा लगा आज के प्रोग्राम में आपसे बात करते हुए। तो लास्ट पे मैं जरूर अपने पेशेंट्स के नाम आपकी तरफ से पैगाम लेना चाहूंगा। तो नाजरीन, तो ये वनो कि ओजोन थेरेपी इवन इट इज सरप्राइजिंग फॉर ऑल ऑफ अस कि जैसे डॉक्टर यूसुफ साहब ने कहा कि यह गोडनिच लट कशीर मज स्टार्ट गमज ओजोन थेरेपी, चाहे दग हिंज कत करो, चाहे इस एंटी एजिंग खतर वन यम कि बुजर कम कर खतर। बुजर कम कर गो यह कि खुदा ना खासा इन बेमार 50 पत 60 पत, तिम बेमार अगर ओजोन थेरेपी या ओजोन तो डॉक्टर साहब सत मशवर कर यह थेरेपी, तो अमुक मतलब गो कि बेमार गसन वरियास हदस ताई कंट्रोल। तो एजिंग एजिंग इंसानस वरियास ज्यादा बेमार गसान, तथ मज मुब्तला गसान इंसान, तम हेकन कम गई। डॉक्टर साहब लास्ट पे हमारे लोगों के लिए जो खासकर आना चाहते हैं, जो कि लोग हमें भी फोन करेंगे, लेकिन हम आपके लिए बता दें डॉक्टर साहब, जो स्क्रीन पर दिया गया हेल्पलाइन नंबर है मेरे ख्याल में, वो नंबर, उस नंबर के जरिए ये बिल्कुल आपसे राब्ता कर सकते हैं। ये हमने अभी जो क्योंकि लोग करा थोड़ा परेशान आज तक कश्मीर क्राउन से, तो उनको कैसे आना है, आप तक कैसे पहुंच सकते हैं? नहीं, आपने ये सही कहा, जब हम लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं पूरी देनी है। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमने ये जो सेटअप है, ये पुलवामा में ऑक्सीप्लस पेन, अच्छा, पुलवामा में वहाँ पे मेन जो सेटअप है, एंड सेकंड श्रीनगर में ये शिफा मेडिकल सेंटर मगरमल बाग में है। तो इसका एक फर्स्ट लाइन है पुलवामा। जी जी जी, ये दोनों जगह पे अवेलेबल है। पुलवामा में एड्रेस क्या है सर? नंबर्स, ये पुलवामा में शहीद पार्क के पास है, बिल्कुल मेन टाउन में पुलवामा में है। तो इसमें मुझे लगता है एक बार जो इसको इट इज बेटर टू डॉक्टर साहब कंसल्ट अगर लोग करें, फॉर एग्जांपल बारामूला से, कुपवारा से बहुत सारे लोग यथां डॉक्टर साहब समखुन, तो तिम कितना करन तो कंसल्ट तिम हेकन पुलवामा में एक बारामूला के, तो हमने इसलिए श्रीनगर में ये सेंटर, अच्छा शिफा में, तो आपसे मिलने के लिए शिफा आना। बिल्कुल ठीक है। तो वो शिफा के जो हेल्पलाइन नंबर्स है, डेस्क नंबर, हेल्प डेस्क नंबर्स है, तो वहां पे वो अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। शायद अच्छा वही भी रहता है, बिकॉज फिर वेट ना करना पड़े, ज्यादा ये ना हो, तो पहले वो एक प्रेयर अपॉइंटमेंट लेके ही आ जाए। अच्छा, प्रेयर अपॉइंटमेंट डायरेक्ट हैकन इतके गोडगिस अपॉइंटमेंट। जी जी, क्या राष्ट्र गोसु तूर गसु डॉक्टर साहब तो आते हैं, पेशेंट्स आते हैं वैसे नंबर में, तो हम उनको यही बता देते हैं कि प्रेयर अपॉइंटमेंट हो, ताकि उनको फिर दिक्कत ना। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। एक और बात मैं लास्ट में जाते बोलूंगा, आप हमने डॉक्टर्स के हवाले से बात की, मैंने डॉक्टर्स का एक साइड ले लिया, उसमें एक और चीज में, बिकॉज लोग हमारे हैं, पेशेंट्स हमारे हैं, मैं अपने डॉक्टर्स से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे वो अपने पेशे को सीरियसली लेते हैं, बिकॉज हमारा पेशा जो है ये एक बहुत ही सेंसिटिव पेशा है, तो कहीं पे हमें भी कुर्बानी की जरूरत देनी पड़ती है, और हमारा एक वो जो एक ये सब खुश खोल के कहा चाह वो कभी बहुत आगे जाती है और पेशेंट को हील होने में मदद देती है। एग्जैक्टली, मेरे पास तो वना कि डॉक्टर को सिर्फ पेशेंट से बड़ा आसान आसान बात कर, हमें प्रेशर है, डेफिनेटली हमें प्रेशर्स है, हाँ। हमें वो चीजें फेस करनी पड़ती है जो शायद एक आम आदमी ना समझे, बट देन हमने ये एक पेशा लिया है, हमें इस पे पूरा। और डॉक्टर साहब आपको पता है इस बात में कितना वजन है, जो आपने कही कि अगर पेशेंट अस डॉक्टर्स निश पत कर तमिस डॉक्टर खुश खोल कत या आसान आसान कर, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्रेशर आसान, वो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, बारामूला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, अगर ये डॉक्टर्स करा आसान आसान इस पेशेंट से नेस्प दो चला, वो मैंने डॉक्टर्स के लिए कहा, लेकिन अपने लोगों के लिए भी एक मेरी रिक्वेस्ट है। बिल्कुल, डॉक्टर्स हम भी आप ही के लोग हैं, तो हॉस्पिटल में थोड़ा सा सब्र दिखाएं, थोड़ी सी सेंसिटिविटी दिखाएं, बिकॉज आप अगर हैं, आपके साथ भी आपके साथ वाला अगर आपसे ज्यादा बीमार है तो उसको टर्न दे दीजिए, मिलजुल के डॉक्टर्स और मरीज मिलजुल के हम इसको एक खुशगवार एक सर्विस बनाएं।
बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, थैंक्स अलॉट। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक मरतबा फिर आपको बता दें कि डॉक्टर यूसुफ टाक साहब जो इस वक्त खासकर अगर हम बात करें पेन और रीजनरेटिव मेडिसिन की कंसल्टेंट है, शिफा हॉस्पिटल में देखते हैं ओजोन थेरेपी एक नया प्रोसीजर किया जा रहा है खासकर पेन के हवाले से। सर्जरी करने की जरूरत कहें तो वो मेन का स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 यम ते लोग डॉक्टर यूसुफ साहब के मुताबिक सर्जरी करने की कोई भी जरूरत नहीं है आपको। अगर आप डॉक्टर साहब के पास आते हैं, ये आपको ओजोन थेरेपी के हवाले से जानकारी भी देते हैं और प्रोसीजर भी करवाते हैं, तो आपका सारा पेन चाहे डिस्क का हो, चाहे जंगनाश, चाहे कमरसाज, वो दूर हो सकता है। और दूसरी बात एंटी एजिंग, खुदा ना ख्वास्ता अगर आप एजिंग की वजह से बीमारियां हो जाती है, उन बीमारियों को रोकने के लिए ओजोन थेरेपी का इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कश्मीर ग्राउंड। शायद सब एक और बात जोड़ूंगा इसके साथ, वैसे भी लोग होते हैं, हम समझते हैं कि कश्मीर में अभी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, वैसे भी लोग होते हैं जो किसी कारण ये जो ट्रीटमेंट का कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, उनको भी स्पेशल कंसिडरेशन दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, दैट्स अ ग्रेट पॉइंट, दैट्स इंपॉर्टेंट, वी आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी, सो इट्स थैंक यू सो मच। उन लोगों के लिए जो माली लिहाज से कमजोर हैं, तो डॉक्टर साहब ने उनके लिए ऐलान कर दिया कि आप आ जाएं, डॉक्टर साहब से मिलें। तो ये समाज के लिए कहते हैं ना कि अगर आप समाज के लिए कुछ ना कर सके, यहाँ से बन युद्ध सखन वर युद्ध कौमस एक बकार न तथन मज बंगरी लगित रोज जापानस अंदर। ये डॉक्टर यूसुफ साहब की बात जो है, उन्होंने कहा कि माली लिहाज से कमजोर लोग, बेबस लोग, बेकस लोग, उनके लिए भी ये ख्याल रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कश्मीर ग्राउंड देखने के लिए।